Today's topic is about disinfection. There is a little bit confusion in the concept of disinfection. That is, some says killing of germ is disinfection, or some says killing of bacteria. But what is the real concept behind it, and what is difference between disinfection and sterilization? We will discuss in this lecture. So, to know this fact, let's dive into this lecture. बात आती है डिसइंफेक्शन की, तो डिसइंफेक्शन का मतलब होता है किलिंग ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरियाज, और ये बैक्टीरियाज होते हैं डिजीज कॉजिंग. सो ओनली पैथोजेनिक बैक्टीरियाज किलिंग इज कॉल्ड डिसइंफेक्शन, नॉट जर्म्स, नॉट सिंपल बैक्टीरियाज. ओके, सो दिस इज़ द रियल मीनिंग ऑफ डिसइंफेक्शन. और इसका जो मेजर मेथड है करने का वो है क्लोरिनेशन, और कैसे होता है, क्यों नहीं होता है, वो सब हम डिस्कस करेंगे आगे. तो बेसिकली हम तीन चीज़ें इसमें पढ़ेंगे. सबसे पहले है डिसइंफेक्शन एक्शन, क्या होता है इसका, कैसे होता है, वो चीज़ समझेंगे हम. इसकी रेजिडुअल प्रॉपर्टी क्या होती है, और चिक्स लॉ. ये तीन चीज़ें हम यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे. और न्यूमेरिकल है, देखिए कुछ इस तरह से न्यूमेरिकल आपको देखने को मिलेगा डिसइंफेक्शन से. क्लियर. अभी हो सकता है आपको ये न्यूमेरिकल देख के घबराहट हो रही हो, लेकिन वीडियो के एंड में जब हम इसको सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट समझने के बाद आप 1 सेकंड में इसको सॉल्व कर जाओगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए हुए. सबसे पहले बात आती है डिसइंफेक्शन के बारे में पढ़ने की. डिसइंफेक्शन के बारे में जैसे मैंने आपको बताया, ये होता है किलिंग ऑफ पैथोजेनिक बैक्टीरिया, और इसका जो मेजर मेथड है वो है क्लोरिनेशन. ओके, आई होप आपको हर एक चीज़ जो मैं अभी तक क्लियर करवाता आ रहा हूँ आपको क्लियर हो रही होंगी. और कोई भी आपको डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए. और आई एम रियली सॉरी दैट वीडियोस में डिले हो रहा है, क्योंकि मैं साथ साथ में जॉब करता हूँ तो शायद टाइम नहीं दे पाता हूँ इतना. पर जब भी मुझे थोड़ा टाइम मिलता है, कंटेंट रेडी करके मैं वीडियो अपलोड करता रहूँगा इन फ्यूचर भी. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्लोरिनेशन के बारे में. बेसिकली क्लोरिनेशन का जो मेथड है, इसको करने के लिए देखिए एक प्रोसेस है, वो होता है, देखिए जो लिक्विड क्लोरीन होगा, ठीक है, लिक्विड क्लोरीन को हम गैस में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, और फिर उसको वाटर में ऐड करिए जाएगा. ये है आपका आइडियल मेथड. बट हम हैं इंडियंस, हम हैं जुगाड़ू. तो जुगाड़ क्या लगाएंगे, जुगाड़ लगेगा आपका ब्लीचिंग पाउडर. क्लियर, वी यूज़ ब्लीचिंग पाउडर. इसके अंदर क्लोरीन्स होते हैं. ठीक है, ये वाटर में ऐड होके अपना काम करते हैं और डिसइंफेक्शन का काम शुरू करते हैं. और मैंने एक चीज़ आपको बताई, स्टेरिलाइजेशन. ये क्या चीज़ होती है, स्टेरिलाइजेशन और क्लोरिनेशन में क्या डिफरेंस है. स्टेरिलाइजेशन का मतलब क्या है, इसका मतलब है किलिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. मीन्स इसका मतलब है, देखो इसमें क्या होगा, ये किल ऑल टाइप्स, मीन्स कितने भी टाइप के कैसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे वो सबको ख़त्म करेगा. ऐसा मान के चलिए ये है रजनीकांत. ठीक है, इसको फ़र्क नहीं पड़ता सामने कौन है. ठीक है, और जो आपका क्लोरिनेशन है, ठीक है, या जो आपका डिसइंफेक्शन है, ठीक है, डिसइंफेक्शन के बारे में बात करेंगे. तो डिसइंफेक्शन है ये आपका सिलेक्टिव मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ पैथोजेनिक को ही किल करेगा. लेकिन जो आपका स्टेरिलाइजेशन है ये सभी टाइप्स के बैक्टीरियाज को किल कर जाएगा. तो ये है रजनीकांत. और डिसइंफेक्शन मान के चलो आप, वो है अक्षय कुमार या सलमान खान जो चुन चुन के मारता है. ठीक है, ये डिफरेंस है स्टेरिलाइजेशन और डिसइंफेक्शन में. अब आप कभी नहीं भूलोगे. एग्जाम्पल कुछ इस तरह से दिया मैंने कि आपको ये चीज़ हमेशा याद रहेगी. अब बात आती है मेन कॉन्सेप्ट पे जाने की, वो है डिसइंफेक्शन का जो एक्शन है. मीन्स जो क्लोरीन हम ऐड करते हैं वाटर में, तो वो कैसे रिएक्ट करती है, उस चीज़ के बारे में पढ़ने के बारे में हम देखेंगे कि एक्चुअल में रियल हीरो है कौन. बात आती है, देखो हम बोलते हैं ना कि हम क्लोरीन को ऐड कर रहे हैं, तो क्लोरीन जो है वो किल करता है, वो डिसइंफेक्शन का काम करता है. लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है. तो कैसे, कौन है रियल हीरो, उसके ऊपर बात करेंगे हम. ठीक है, देखो जब हम क्लोरीन में
ठीक है, क्लोरीन को वाटर में ऐड करेंगे और हमारा अगर pH 5 से ग्रेटर होगा तभी ये रिएक्शन पॉसिबल है। तो हमें HCl और HOCl ये कंपाउंड मिलते हैं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हमें तभी मिलेंगे जब 5 से ज़्यादा होगा आपका, ठीक है, pH। ठीक है, और ये दोनों के दोनों क्या हैं, एसिड हैं। ठीक है, एक है ये है हाइपोक्लोरिक एसिड। ठीक है, अब देखो जब ये एसिड HOCl जो है हमारा, ठीक है, HOCl फर्दर जब रिएक्ट करेगा, ठीक है, इन केस जब हमारा pH जो है वो 8 से ज़्यादा है, ठीक है, तो ये H+ और OCl नेगेटिव ये कंपाउंड में टूट जाता है। लेकिन अगर हमारा pH जो है वो लेस देन 7 हो जाता है तो ये दोबारा कन्वर्ट होके HOCl में कन्वर्ट हो जाता है। तो जो ये OCl नेगेटिव है ये है हमारा डिसइंफेक्टेंट और ये है रियल हीरो। ठीक है, ठीक है, देखो HOCl और OCl दोनों ही हीरोज हैं। बेसिकली अगर मैं बात करूं दोनों ही डिसइंफेक्टेंट है। लेकिन जो आपका HOCl है वो 80 टाइम्स ज़्यादा इफेक्टिव है आपके, ठीक है। और दूसरी बात देखो, ये जो मैंने आपको बताया यहाँ पे देखो रेंज क्या है, pH अगर 8 से ज़्यादा है तभी ये कंपाउंड बनेंगे, अगर 7 से कम होगा तो फिर से HOCl बन जाएगा। तो बेसिकली जो आइडियल रेंज है हमारी, जो आइडियल रेंज है हमारी pH की जो हम रखते हैं वो रखते हैं 7 to 7.5, 7 से नीचे नहीं और 7.5 से ज़्यादा नहीं, इस रेंज पे हम इसको रखते हैं। तो ये जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए और एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आगे देखो मैं आपको एक टॉपिक है रेजिड्यूअल। अब ये रेजिड्यूअल प्रॉपर्टी क्या है डिसइंफेक्टेंट की। देखो कोई भी मानो दो पर्सन है, ये दो कोई पर्सन है, ठीक है, एक का घर जो है वो ट्रीटमेंट प्लांट के पास है और एक का ट्रीटमेंट प्लांट के बहुत दूर है। तो ऐसा तो नहीं होगा ना कि जो जिसका घर पास है उसको बिल्कुल प्योर पानी मिल रहा है और जो बहुत दूर है उसको बेकार पानी मिल रहा है। मिलेगा तो दोनों को बिल्कुल बिल्कुल इक्वली ट्रीटेड पानी ना। तो ऐसा कैसे होगा, तो इसके लिए हमें कुछ ऐसा डिसइंफेक्टेंट यूज़ करना है जिसकी रेजिड्यूल प्रॉपर्टी, मीन्स रेजिड्यूल होता है जो रह जाता है, ठीक है, मीन्स वो विद टाइम जो है वो उसको कवर कर जाए। ठीक है, विद टाइम मीन्स विद डिस्टेंस वो अपना काम करता जाए। ठीक है, मीन्स पास वाले को भी सेम पानी मिले और दूर वाले को भी। ठीक है, तो NH3 इसका बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल है। ठीक है, बेस्ट प्रॉपर्टी है इसकी। ठीक है, जब हम NH3 और HOCl, मैंने आपको वैसे पहले ही इसके बारे में बताया है, जब ये दोनों को हम मिलाते हैं और pH जो है वो अगर 7.5 से ज़्यादा है तभी ये रिएक्शन होगा। तो ये कंपाउंड बनता है एक NH2Cl और H2O। अब ये इसको याद रखने का फॉर्मूला, ठीक है, देखो यहाँ से एक H ले लो, ठीक है, ले लिया, यहाँ से OH ले लो, OH और H मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, H2O। यहाँ से एक H लिए, यहाँ पे क्या बचा, NH2, यहाँ से OH ले लिया आपने तो क्या बचा, Cl, तो क्या बच गया, NH2Cl। ठीक है, याद हो गया आपको। ये रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ तभी बनेगी जब आपका pH 7.5 से ज़्यादा है। ठीक है, एक केस ये है, दूसरा केस भी है हमारे पास। इन केस अगर 7.5 से ऊपर नहीं जाता है आपका pH और आपके pH की रेंज जो है वो 5 to 6.5 के आसपास है, तब क्या होगा, तब NH2Cl जो है, ठीक है, और HOCl, ठीक है, ये दोनों मिलके बनाएंगे NHCl2 प्लस H2O। सेम याद रखने का, OH ले लो, एक H यहाँ से ले लो, ये बन गया H2O और जो कंपाउंड बचे, देखो 2 Cl बचे, Cl2 हो गया और NH एज इट इज़ NH। ये रेंज बनेगी आपकी जब आपका pH 5 से
6.5 तक है। ठीक है, अब मान के चलते हैं हम कि अगर हमारा pH 5 और 6.5 तक भी नहीं पहुंच रहा है, हमारा pH जो है वो 4.5 से भी लेस है, तब क्या होगा? इन दैट केस हमारा जो NH2Cl है और HOCl जो है और हमारा pH 4.5 से कम है, उस केस में हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा NCl3 प्लस H2O। ठीक है, अब एक चीज़ मैं आपको बताऊं यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो है। ठीक है, अब देखो ये जो NH2Cl है इसको हम कहते हैं मोनोक्लोरोएमीन। ठीक है, ये है मोनोक्लोरोएमीन। और ये जो है हमारा NaCl2 जो है ये है डाइक्लोरोएमीन। ठीक है, और ये है हमारा ट्राइक्लोरोएमीन। अब एक चीज़ है, आप देखिए ये जो मोनो और जो डाई, मैंने आपको बताया मोनोक्लोरोएमीन और डाइक्लोरोएमीन जो है ये दोनों आपके बेस्टेस्ट है। ठीक है, लेकिन जो चीज़ है ट्राई जो है, ठीक है, ट्राइक्लोरोएमीन जो है ये है आपका कैंसर कॉजिंग। ठीक है, कैंसर कॉजिंग कंपाउंड है आपका ये, तो ये आपको फॉर्म नहीं होने देना है। तो कभी भी जब भी आप क्लोरीन की बात करोगे आपका pH 4.5 से कम कभी नहीं होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों? इससे जो कंपाउंड बनता है जिसका नाम है ट्राइक्लोरोएमीन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिए। ठीक है, ये है कैंसर कॉजिंग कंपाउंड आपका। ठीक है, तो pH कभी भी 4.5 तो मैंने एक रेंज बताई, आपको 5 से कम कभी नहीं करने होने देना है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको डिस्कस किए हैं ये सभी के सभी कॉन्सेप्ट्स आपको बिल्कुल एज इट इज़ याद होने चाहिए। ठीक है, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो ये था हमारा डिसइंफेक्शन का जो हमारा कॉन्सेप्ट था। ठीक है, अब थोड़ा सा मैथमेटिक्स पे चलते हैं। थ्योरी पोर्शंस हमारा कवर हो चुका है बेसिकली। ठीक है, अब बात आती है मैथमेटिक्स की, तो सबसे पहले बात आती है पढ़ने की चिक्स लॉ के बारे में। ठीक है, अब चिक्स लॉ क्या कहती है? चिक्स लॉ कहती है कि कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया डिक्रीजेस एक्सपोनेंशियली विद टाइम, कि विद टाइम आपकी कंसंट्रेशन ऑफ बैक्टीरिया जो है वो कम होती रहेगी। तो अगर मैं इसको मैथमेटिकली लिखूं तो ये कोई मेरा ग्राफ है, ये टी टाइम है और ये नंबर ऑफ बैक्टीरियाज हैं आपके। तो ये एन नॉट कोई, ठीक है, यहाँ पे हम लेते हैं बीट टाइम क्या हो रहा है, ये कम हो रहा है, तो एन नॉट पे हम अगर मानते हैं, ठीक है, तो एन टी हम मानेंगे टी नॉट पे, कितना मतलब जीरो टाइम पे। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो चिक्स लॉ से जो हमें रिएक्शन मिलती है, ठीक है, वो हमें क्या मिलती है? वो हमें मिलती है एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई पावर माइनस के टी। ये इक्वेशन है चिक्स लॉ की। ठीक है, और जो टी है, टी का मतलब है टाइम आफ्टर एडिक्शन ऑफ डिसइंफेक्टेंट, मीन्स डिसइंफेक्टेंट को ऐड करने के बाद का टाइम जो है। ठीक है, ये थी चिक्स लॉ। क्लियर? यहाँ तक कुछ भी ज़्यादा बात नहीं है। ठीक है, अब जो भी हमने अभी तक पढ़ा उसको हम एक न्यूमेरिकल पे इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या हमारा न्यूमेरिकल सॉल्व हो पा रहा है या नहीं। अब हम क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि फ्लो है हमें 2.67 ml में दिया गया है। ठीक है, और यहाँ पे देखो क्लोरीन का डोज दिया गया है हमें 15 मिलीग्राम पर लीटर, और हमें बताया है एन टी इजकल टू एन नॉट ई की पावर माइनस 0.145 टी, और टी दिया है हमें मिनट्स में, और हमसे पूछा है द वॉल्यूम ऑफ डिसइंफेक्शन यूनिट। वॉल्यूम पूछा है हमसे कि डिसइंफेक्शन यूनिट का वॉल्यूम कितना रखना है हमें मीटर क्यूब में टू अचीव 98% किल। 98% अगर हमें किल अचीव करना है तो कितना वॉल्यूम होना चाहिए हमारे डिसइंफेक्शन यूनिट का। अब बात आती है यहाँ पे वॉल्यूम की। अब मुझसे अगर वॉल्यूम कोई पूछ रहा है तो कैसे निकाल सकता हूँ मैं? और देखो यहाँ पे इक्वेशन में क्या है, टी दिया है हमें टाइम दिया है मिनट्स में,
तो अभी पिछले वीडियो में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझा था, वो था डिटेंशन टाइम था, और एक इक्वेशन पढ़ी थी हमने v इज इक्वल टू क्यू इंटू टी। देखो फ्लो तो हमें दिया है क्वेश्चन में mld में 2.67 mld, अगर मुझे टी मिल जाए तो v तो मेरा आराम से निकल जाएगा। तो ये है अप्रोच क्वेश्चन को सॉल्व करने की। आपको एग्जाम में पता होना चाहिए कि मुझे ये चीज़ पूछी है तो मैं इसको कहाँ से लेके आऊँगा। ठीक है, अब एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये चीज़ समझिए आप, डिटेंशन टाइम का मतलब क्या है। डिटेंशन टाइम का मतलब हुआ कि पानी आपके टैंक में कितनी देर रुका। पानी में आपने क्या ऐड किया है, क्लोरीन डिसइंफेक्टेंट। तो पानी अगर टैंक में रुका है तो डिसइंफेक्टेंट भी उसी टाइम पे रुका है टैंक में, और उसी टाइम में आपके 98% किल भी हो रहा है। समझ रहे हो मेरी बात। मान लो ये कोई टैंक है, इसमें मैंने पानी जब ऐड किया है तो पानी में मैंने क्लोरीन डाला है, तो एक ही टाइम पे पानी यहाँ पे जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है। कुछ कुछ टाइम लेगा, उसको हम डिटेंशन टाइम कहते हैं। और उसी टाइम में यहाँ पे हमारा 98% जो है वो बैक्टीरियाज मर रहा है, और मन 100 में से 98 मर रहे हैं और सिर्फ 2 बच रहे हैं, और ये सब एक ही टाइम पे हो रहा है। प्रोसेस समझ रहे हो ना आप यहाँ से क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। तो हमें क्या पता है कि एन टी, हमें ये क्वेश्चन में दिए गए हैं एन नॉट ई की पावर -0.1445 टी। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसका मतलब हुआ रिमेनिंग बैक्टीरियाज कितना है, नंबर ऑफ, तो वो था 2, 98 था ना, वो तो 100 में से, ठीक है 2, और ये एन नॉट कितना था 100% किल, इन टू ई की पावर -0.145 टी। तो जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, ठीक है, तो 0 पॉइंट मीन्स 100 वहाँ पे गया ना, 0.02 इज इक्वल टू -0.145 टी। ठीक है, तो यहाँ से जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो टी की वैल्यू निकल के आ रही है, कितनी आ रही है, ये कितना है, एक मिनट, ये आ रही है 26.979 मिनट्स में है ना, टाइम दिया हुआ क्वेश्चन में, और सेकंड में किस में है, मिनट्स में है। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सिंपल है। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था, अगर हमें टाइम मिल जाता है तो हम निकाल सकते हैं। अब टाइम है मिनट्स में, फ्लो किस में है, mld में, तो हमें पूछा क्या है, मीटर क्यूब में, तो फ्लो को mld से मीटर क्यूब में कन्वर्ट कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, मैंने आपको बताया था कि 1 mld का मतलब क्या है, मतलब है 1000 मीटर क्यूब पर डे, है ना। तो इक्वेशन क्या है, v इजकल टू क्यू इंटू टी। अब ये तो हो गया mld में कन्वर्ट करेंगे तो 2.67 था, उसको मल्टीप्लाई करो तो 1000 से हो गया मीटर क्यूब पर डे में। और ये है मिनट्स में, कितना था 26 पॉइंट कितना है 979 ये है मिनट्स में। तो हमें चाहिए ये डे में, मीटर है ना, डे में चाहिए तो 60 हो गया मिनट्स और 24 हो गया डे। ठीक है, ये है हो गया मीटर क्यूब पर डे में, और ये हो गया डे में। तो डे से डे कैंसिल आउट हो जाएगा, इसको सॉल्व करो, यहाँ से आपका वॉल्यूम निकल जाएगा। तो वॉल्यूम कितना आ रहा है ये, इसको सॉल्व करके वॉल्यूम आ रहा है आपका, एक में कितना है 2.6, तो वॉल्यूम आपका यहाँ से निकल के आ रहा है 50.024 मीटर क्यूब। दैट्स ऑल। और ये गेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है आपका, कुछ भी नहीं था देखो, इसमें कोई ज़्यादा नहीं था, देखो बिल्कुल सिंपल था। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, और आई होप आपको क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक समझ आई होगी। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है तो आप उसको सॉल्व करेंगे, प्लीज़ आप बताइए। ठीक है, कोई कमी है, कुछ भी आपको पसंद नहीं आ रहा है तो प्लीज़ बताइए, और अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ गिव अ थम्स अप एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। थैंक यू।